जिन्ना इकट्ठा जिन्नी मेहनत आ इनू अनाउंस तो डॉक्टर गिल साहब ने कर दिता सी, अजीम गिल साहब ने, लेकिन ये सारे मैनेज करना, इनू ये सारा वर्क करना, इंतजाम करने, चौधरी जुल्फकार गिल साहब ने भी मेरा नाम लिया, होर दोस्तों ने भी मेरा नाम लिया, लेकिन असल बंदा जिहड़ा इहदे पिछे है जिन्हें सारी मेहनत की है उस बंदे का शायद किसी दोस्त ने नाम नहीं लिया, वो ने चौधरी अली आजम गिल साहब। मैं उन्होंने दावत देंगा कि वह तशरीफ लिया। वो वापस आते हैं तो फिर उन्होंने भी मौका देने। मैं पहले भी बुलान लग्या भी अर्ज की सी, ਹੁਣ भी मैं यही अर्ज करांगा कि इस जगह पे आके मेरे पर छड़ते हैं, मेरे को कोई लफ्ज नहीं। चौधरी शहजाद गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों भाइयों। शहजाद गिल नाम है मेरे, बेसिकली असीं गुरदासपुर ही हैं, तहसील बटाला, पिंड साडा पट्टीवाल है। पट्टीवाल का मर्दा का पोता जी। अज भी अपने पिछले पिंड भी रिलेटेड है, तो इतने तो चलो अपना मुल्क तो अपना देश से अपनी बरादरी भाई सारे इन्होंने अपने पिछों हमेशा अपना पता तोड़ता जिन्हें अपना पिछा लुकाना होता, जिसका लिस्सा होता। असीं तमाम लोग ही अल्लाह का शुक्र है सारे अपनी अपनी जगह पे सरदारां के बच्चे से सब लोग अपने माजी से अपने बड़े से फर्क है। असीं लोग बहुत लेट हो गए ये स्टेप उठाते, क्यों मेरी तरह 90% बरादरी के लोग दोस्त भाई कोई जुमले होते तरबियत हो गए डेवलप असीं को लिसे हैं, वो लिसे ना होने की वजह से असीं आपस इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, जैसे नेशनल जियोग्राफिक चैनल तुसीं देखते हो ना, तो सारे जानवर के कट भी होंगे ने, इजड़ भी होंगे ने। एक शेरा का हमेशा अपने अपने छोटे छोटे ग्रो बड़े होते अपनी अपनी जगह चल होंगे ने। उसकी वजह की होंगी दिमाग में चीज पे असीं कोई लिसे नहीं है, तो हुकूमत भी कर रही। सारे का ड्रॉबैक ही है, असीं लोग लेट बहुत हो गए। जो छोटिया छोटिया बरादरियां अपनी अपनी फाउंडेशन अपने अपने ग्रुप अपनी अपना तंजीमा बना के साडे उत्ते हावी होने लगे, उदों सानूं तकलीफ हुई कि असीं तगड़ियां चों सी सरदारां चों सी, असीं इन्हां दे होल्ड कीता, साडे वड्डियां ने इन्हां नूं दब के रखिया। उदों सानूं तकलीफ हुई, असीं इनिशिएटिव लिया, स्टैप चुकिया, ते अज अल्लाह दा शुक्र डॉक्टर साहब बाकी जिन्हें सारे बड़े ने भाई ने बड़े बुजुर्ग ने जिन्होंने स्टैप चुकिया, तो अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गए। डिफरेंस बहुत सारे दोस्तों ने फैसलाबाद का कन्वेंशन नो डाउट बहुत छोटा, एक तो बहुत शॉर्ट टाइम से पता चलिया। नेक्स्ट टाइम बहार के एंड होते बहार के मौसम में बल्कि स्टार्टिंग बहार में असीं फैसलाबाद दोबारा कन्वेंशन करांगे इंशाअल्लाह। सारी सवारी पता लगेगा कि फैसलाबाद ने कीता, क्योंकि जिन्हें इंडिया को माइग्रेटेड गए ने सब तो ज्यादा आबादी फैसलाबाद है। जेडे चीजावती बावलपुर लैया पत्थर जेडे उत्थे बैठे ने वो तमाम लोग फैसलाबाद हो गए। बड़े बड़े फैसलाबाद से माइग्रेट करके सब इतने ने कोई बात का अपने को बाहर जाते सब एक होते कहते बेसिक मुड ते सी है ते इंशाअल्लाह ताला साडा कन्वेंशन बाहर के मौसम में होएगा। उधर एक छोटी जी तजवीज जिसकी वजह तो लोग सब बजाहर आने लगता कि साड़ी गैदरिंग बहुत थोड़ी है। एक बड़ी सादा जी तजवीज सी, वो तजवीज सी साड़ी अपनी बरादरी की सोच के मुताबिक। हर शहर असीं अपनी फाउंडेशन को जिसम लैके चलते हैं, हर शहर के लोग उन्होंने जिम्मेदारी लगती अपना अपना कन्वेंशन अरेंज करते, उसके दौरान जो दूसरे शहरों तो दोस्त मेहमान आते हैं, उधर सारा एक कंपटीशन आ जाना, पॉजिटिव कंपटीशन, मुस्बत कंपटीशन कि बरादरी के लोगों को इकट्ठा करना। सब तो पहला फायदा कि असीं सब एक दूसरे की शक्ल देखते बिल्ड के सब पता लगता सारे लड़ते रहते हैं बरादरी। उसकी एक मिसाल बड़ी सादा जी है, अज भी घर च बच्चे ने पिया बाबा बहुत कीमती होता। उसकी वजह की है, उन्होंने बरादरी के लोगों का पता किहड़ा कित्थे है, उन्होंने सारा मिलन वर्तन बेशक जवानी सी बुढ़े हो गए ने, वो मंजी से बैठ के फोन से काम लै रहा होता जिहड़ा असीं अपने सारी बंदे के तल्लुकात ते पोचा बना के नहीं लै सकते। वजह सिर्फ
ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕभी ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ 25-27 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 25-27 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੰਨ ਸ਼ਬਦ ਟਕਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕभी ਆਣ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗਿਲ ਗੁਆਰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਕੋ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਤ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਰ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਐਸੀ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਦੌੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਗੈਦਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਚਾਚੇ ਬੜੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਬੈਕ ਪੇਜ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੰਦ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰੀਜਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਸ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद गिल साहब ने अनाउंस कर दिता है जी कन्वेंशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਗਿਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਗਿਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ੀਮ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਫਰੋਮ ਅਖਾੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਲਪੁਰ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਹਾਲ ਵੱਡਾ ਆ। इंशाअल्लाह इस तो बड़े हाल का इंतजाम करेंगे।
सर खोल के कर क्या था हो गया जी इंशाल्लाह गल तो सर बुखार गल नहीं करी दी हुंदी बुखाई ना तुसी बड़े हो गल नहीं करी दी हुंदी करके बुखाई ना लोकां नूं आपे पता लग जांदा इशारा करने से गल है ते मैं हुण इन्हां नूं स्टेज तो लेट आए थोड़ा जी बुखार साहब आओ सर नहीं सर मैं नहीं आओ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੀ तारफ करा दिओ आजो तारुफ कराओ जी ਗਿਲ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲ ਤੇ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਰ ਗਏ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मेरा नाम वकार अहमद गिल है इस्लामाबाद में तो मैं कि बड़ा भाई है अपना छोटा जिला और लेट दस्या नहीं ते ऐ दूसरा फंक्शन है हर बंदा एक एक दो बंदे वैसे नाम गिल भरा सिर्फ गिल ਅੱਗੇ ਲਾਡਲੀ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਨੱਚ ਕੇ ਆਉਣ ਕੇ ਬਗੈਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ इंशाल्लाह ताला कामयाब होएगा अगला प्रोग्राम बनाओ सारे भरा मिल के उसमें पार्टिसिपेट इंशाल्लाह सरफराज गिल साहब लेट आए 12:30 बजे का टाइम यार 2 घंटे लेट है जटाना टाइम मेरा नाम सरफराज अली गिल है इस्लामाबाद से और भी इस्लामाबाद से के साथ हमारे भाई हैं तो लेट आने के बाद ये बहुत अच्छा है काम किया है इतनी बड़ी कवरेज पूरी टीम की और जो फर्स्ट है उसको और डॉक्टर साहब ने गिला किया कि लेट आए ने पहली बात तो डॉक्टर साहब इकबाल हमेशा लेट आता है और दूसरी बात शादी ब्याह वाला टाइम समझ ले ऐसी दोस्तां ने लेकिन कन्वेंशन का टाइम नहीं समझे ते मैं हुण अली आजम साहब को मैं दावत देना अली आजम साहब को तारों में उन्होंने दस चुकिया पहले कि जिन्ना सारे मामलात ने या जिन्ने इंतजामात ने ਇਹਦੇ ਚ मेरा 5% हिस्सा है अली आजम गिल साहब का 95% हिस्सा है सारे अस्सलाम वालेकुम जी सब मेरे वीरां भरावां नूं अली आजम गिल मेरा नाम है 265 ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਨਾਂ ਤੋਂ मैं बिलोंग करदा सारे अपने जिन्ने भी मेरे वीर भरा फैसलाबाद तो दूसरे शहर तो जिन्ने भी आए ने मैं सब का दिल की गहराइयां चों शुक्रिया अदा करदा उन्होंने जिहड़ा दौर चलन दिया नफसा नसी दा आलम आ टाइम कटना बहुत मुश्किल काम है ते सारे वीर भरा टाइम कट के आए ने बहुत बहुत शुक्रिया इन्हां दा मैं अपने लीडरां दा शुक्रगुजार हां जिन्हां ने इन्हां ने भी टाइम कढिया दूसरी गल एक छोटी जी गल ये कहना चाह रहा कि मेरे ज़ुम्मे भी छोटी जी ड्यूटी लगी सी जिहड़ी मैं मैनू नहीं पता कि मैं सही तरीके नाल पूरी कर सकिया या नहीं कर सकिया बाकी जिद्दां खालिद भाई ने अर्ज की है कि जिहड़ा दूसरा तीसरा कन्वेंशन होएगा वो साडी मर्जी दे नाल होएगा ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀडरां ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਦਾਤ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਮਮਨੂਨ ਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ टाइम क्योंकि दोस्तों को टाइम सुबह का दिता सीगा ते काफ़ी देर तो दोस्त बैठे ने हुण काम नूं निबेड़न वाले पासे टोरीए ताकि अगला काम शुरू होवे मैं हुण दावत देना है जनाब शबीर गिल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंट्रोडक्शन तो हो गया मैं दोबारा जो दोस्त आए ने मेरे
दोबारा एक दफ़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा देना। मेरा नाम है जी शबीब अहमद गिल। शबीब अहमद गिल, रिहाइश फैसलाबाद चे वे बिलोंग 274 नागा तो करने बुजुर्ग पार्टीशन तो पहला नारोवाल के कोल किला सोबा सिंह शमा पिंड उत्थे जी साडा। असी इंटरनली माइग्रेटेड आ उथों ते बाकी 264 दे भी दोस्त ने 265 दे भी ते सूर गिल साहब ने गल्लां कीतियां एक दो मॉडल कॉलेज की गल कीती कि असी जे सारे दोस्त अपने जिम्मे एक शोभा ले लीए मेरा ख्याल है अपने बरादरी की बेहतरी लिए एक बड़ी बड़ी खिदमत होएगी और इंशाल्लाह ये सिलसिला फिर चलता रहेगा। क्योंकि साडा मनना ये है कि देखो दरख्त जिन्नी देर तक छांव ते फल नहीं देंदा ना ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ कोई नहीं आता। जे ये फाउंडेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ 200 ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਭਰਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਕਾਮੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ 7 ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਗਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਉਗਦੀ। ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਦੀਦ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਲੋਕੀ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਘਰ ਵਿਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਗਿੱਲ, ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਵਾਂ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਪਰਦਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਮਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ PhD ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ PhD ਸਕਾਲਰ ਹਾਂ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ। ਅਸਗਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ 16 ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਲਾ ਨਾਲ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਲਾਓ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਪਾਏ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਮੈਨੂੰ ਆਪ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਲਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। भाई मैंने बार बार कह रहे हैं कि फैसलाबाद में बात ही बड़ी और ना कर ले माशाल्लाह बड़े खेले। और अगले कन्वेंशन से ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ प्रेसिडेंट साहब ने डिस्कस करके ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ आई नो there are so many other people related to all these section ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ताकि वो आके इतने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट दें जिवें असि लईए। मैं तो सबूत गिल साहब का पिछे नहीं धक्के ना पाती असि तो दसांगे नहीं इंशाअल्लाह कि असि किन्ने बच्चे बच्चियां अपनी बरादरी दे किहड़े मुल्क भेजे ने या पाकिस्तान की किते दाखला कराया। और दूसरा हायर एजुकेशन से रिलेटेड किसी बच्चे का कोई मसला मसाइल है पूरे पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी क्योंकि मैं फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑफिसर हाँ तो तुसी मैनू दसना इंशाअल्लाह ते मैं अपना समझ के उस तो भी ज्यादा मदद करने की कोशिश करूंगा। आज भी रात में एक दोस्त दूरों आया खैर ना राय चाहिए जी मैं हाँ ਸਕੂਲ ਗਿਲ बहुत शुक्रिया जी। भाईजान ने बहुत अच्छी गल्लां कीतियां, बहुत जबरदस्त जिम्मेदारियां अपने ते लईयां। काम उदों ही सीधा हुंदा है, काम उदों ही बनदा है जिदों जिम्मेदारी लई जावे। जिम्मेदारी लैण च ते जिम्मेदारी देण च जमीन आसमान दा फर्क है। जिम्मेदारी जो दी जाती है उदों बहुत समझदा बंदा कि बेटे इन्होंने जिम्मेदारी लाई है दी है मैनूं ते जो जिम्मेदारी लई जाती है जिम्मेदारी खुशी ना लई जाती है कि मैं करांगा तो बहुत अच्छी गल है। बहुत खुशी वाली गल है कि सबूत गिल साहब ने ते भाईजान ने जिम्मेदारी लई है। उम्मीद करांगे कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इहदे विच अल्लाह इन्हूं दुआ भी करांगे कि अल्लाह इन्हां नूं कामयाब करे कामयाब हो ते साडे बच्चे बच्चियां भैणां भरा वो भी असी कह सकीए कि साडे बच्चे फलां जगह तो पढ़ के आए ने फलां जगह ते बैठे ने ताकि साडी जिहड़ी कमजोरियां ने वो दूर हो। इस तरह फैसलाबाद दे विच मैं पहले भी कहा कि मैं एक कल्ला गिल साफी हाँ और शायद अजे तक कोई नहीं आया। किसी बंदे नूं किसी जगह पे किसी महकमे को काम मेरा नंबर सारे ग्रुपों गिल ताज भी है गिल फाउंडेशन की है मैं हाजिर हाँ उन्होंने वास्ते। काम जायज़ होवे तद भी दस दिओ आसानी ना हो जाएगा, नजायज़ होवे दस दिओ फिर किसी होर तरीके नाल करावांगे। मैं वही कह रहा कि वो किसी और तरीके नाल करावांगे वो जी उसको भी आसानी ना करांगे। मैं हुण दावत देना जनाब सरपरस्त आला चौधरी ताकत गिल साहब जो आके अपने ख्यालात करना। सवाल नहीं होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफों सारिया गिला अस्सलाम वालेकुम। तार मैं नज़ाकत अली गिल फराब साहिबा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं नंबरदार भी हाँ और मैं थोड़ी जी वजाहत कर दिया जिवें खालिद गिल ने दसिया ना कि किसी भी दोस्त को भी कोई भी काम होवे ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं भी एक गल करदा भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह
ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 38,000 ਨੰਬਰਦਾਰ, ਔਰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਆ। ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਬੂਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਿੰਕ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿੰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੰਟਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰਫ ਟੁੱਡੀ ਆ, ਲਿਆਕਤ ਬਹਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇ ਉਹ ਹੰਜਰ ਆ, ਯਾਸੀਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਕਰੈਲ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੈਠ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਦਾ ਆਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਣਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉतना ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ 1 2 3 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਵਜੂਹਾਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਇੰਦਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਸਲਪੁਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਰਲ ਕੇ ਪੀੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਾਗਮਾ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਸੰਨ 14 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਨ 14 ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ 12 ਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1-2 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿੱਲ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਓਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗਿੱਲ ਭਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਿੱਲ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆਹ ਗਿੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਿੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਈਏ ਫਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਫਾਇਦੇ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਫੋਲੋਰ ਬਿਲ ਰਹੀਆਤ ਖਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੰਧ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਸਲਾ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੰਟਰੀ ਮਾਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਹਿਣ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਕੀ ਲਮਕਾਇਆ ਯਾਰ ਝਾੜ ਜੇ ਲੱਗੇ ਲਮਕੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਇੰਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗਿੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਮੇਨ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਰਗੋਧੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗਿੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੜ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਨਲ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਬੂਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਰਹੀਆ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਰਗੋਧਾ ਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬੀਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਦੀ 500% ਇਸ
ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਅੱਜ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਘੱਲਿਆ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਘੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਤਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਖਾਦਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। बहुत शुक्रिया जी चौधरी मुराद गिल साहब। किन्ना ने गल की कि काम के हवाले नाल मसरूफ असी अपनी जात वास्ते कायम कड्डी दा, अपने बच्चों वास्ते कायम कड्डी दा, अपने भैन भरावां माँ प्यो वास्ते कायम कड्डी दा। ते बरादरी भी साडी जिहड़ी है ये साडा ही घर आ, साडा माँ प्यो, साडे भैन भरा, साडे ही धीआं पुत्त ने। अगर असी इन्हां वास्ते कायम कड्डांगे ते ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੜੇ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਲਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ मैं इत्थे जिहड़ी मेरी हाज़री है ये मेरी मजबूरी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सी। दूसरा तुसीं गल कीती सोशल मीडिया के हवाले नाल, मैं 2 साल पहले हुण तो कोशिश कीती सीगी एक चैनल बनाया सी यूट्यूब ते, ਉਹਦਾ मैं नाम रखिया सी गिल कारियां। गिल कारियां ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मेरा चैनल ਅੱਜ भी चल रहा है। मैं ਉਹਦੇ ਤੇ सिर्फ जट्टां दी गिल्लां दी, पहली गल गिल, दूसरी गल जट, मैं सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਦਾ इंटरव्यू करदा और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ही वीडियो ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ अपलोड करदा। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। दोस्त अगर कहेंगे तो मैं ਉਹਦਾ लिंक शेयर कर दिया करांगा सारे दोस्त। ग्रुप शेयर करो जी। मैं ग्रुप च बादल धराड़ा साहब कोलों कि साढ़े कुछ दोस्त जिहड़े ने जुम्मेदारान ने उन्हां दा शुमार हुंदा इत्थे मजबूरन मैं गल कर रहा, मेरा दिल नहीं सी करदा। मैं कभी ग्रुप दे विच एंट्री नहीं कीती, कोई मैसेज नहीं कीता कभी भी, सिर्फ एक वजह तो कि एक साढ़े दोस्त ने वो गलत भी वो ग्रुप च कोई चीज़ सेंड करन ते वो सही ने, अगों बंदा कोई कुरान पाक की आयत भी शेयर करे तो वो गलत आ उन्हां दी नज़र दे विच। इस वजह तो मैं जरा अवॉइड कर रहा ग्रुप च। ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਆਪਣਾ। सियासी क्लैश साढ़े दोस्त एक होर इजाफा होया, चौधरी फैसल गिल साहब ने कबीर वाले तो खानेवाल तो पेट्रोलिंग पुलिस नाल इन्हां दा तल्लक है ते साडे नाल शामिल होए ने। असीं इन्हां नूं दिल दी अता गहराइयां तो खुश अपील करने आ।
ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਮਸਲੇ से आना क्या बात है। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸ਼ਾयद ਤੈਨੂੰ मेरी गल नहीं समझ। अल्फाज से मेरे कि पहले आप मेरी बात सुने, शायद आपको मेरी बात की समझ आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गल सुनाई उन्होंने तो उन्होंने पूरी सुनी। इस करके साडे च टैलेंट की कमी नहीं है, साडे च जुर्रत की कमी नहीं है, साडे च हिम्मत की कमी नहीं है। मकसद सिर्फ जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि असीं उन्हें बाहर ले के सामने ले के ताकि सारे साडे दोस्त जिहड़े इस तरह गल कर सकन। ते हुण टाइम जिहड़ा बहुत शार्ट हो गया, लेट हो गए, खाना भी बिल्कुल तैयार है दोस्तों। मैं इस करके दस दिता कि दोस्त जिहड़े है ना जरा हुण उस पासे भी ज़हन बना लैण के इस तो बाद घर भी जाना। जिन्ना दिल फाउंडेशन दे बारे काम करना पहले दिन तो लैके अज तक जिन्ना इनू एक पौधा ला के तकरीबन एक पौधा जिहड़ा बड़ा हो गया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दरख्त बन गया, लेकिन वो पौधा बड़ा हो गया ते हो रहा। इहदे जिन्नी काविश आ वो साडे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर अजीम गिल साहब ने उन्हां दी ये सारी काविश आ ते बाकी वो डॉक्टर साहब बाकी गल्लां आप आके करनगे। मैं दावत देना है, मैं सारे दोस्तां के रिक्वेस्ट करांगा, मिन्नत करांगा, अर्ज करांगा कि डॉक्टर साहब स्टेज ते आन ते मैं मिन्नत आ कि उन्होंने उठ के इस्तकबाल किया जाए। डॉक्टर अजीम गिल साहब सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने जिस तरह से सवाल किया, और उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी उस टीम का जिसने इस फंक्शन को अरेंज किया यहाँ पर कन्वेंशन को, जिसमें सरफरीस अली आज़म गिल साहब हैं, जिनसे सिर्फ मेरी एक टेलीफोन कॉल हुई और मैंने उन्हें कहा कि हम कन्वेंशन जो फैसलाबाद में करवाना चाहते हैं। इनफैक्ट वो मुझे पहले ही कह चुके थे कि फंक्शन जो है वो आप फैसलाबाद में रखें। और उसके बाद फिर मेरी बात जो है आदम गिल साहब से हुई। सभी के खातिर हैं, हमारी बरादरी की तो खास तौर पर हर वक्त लब्बैक कहते हैं, कोई काम होता है। तो जितने भी यहाँ पे मेंबरान मौजूद हैं, दैट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एंड फॉर आल्सो विद बरादरी है कि मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रेजेंटेशन है जो आपकी तरफ से है, बरादरी की तरफ से। तो सबसे पहले ज़ुल्फ़िकार गिल साहब इधर मौजूद नहीं है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े प्यार से ये माशाल्लाह बात मेरे सर पे बनाई। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, ऑलरेडी टाइम काफ़ी हो चुका है। और इस चीज़ का एहसास है कि बहुत सारे दोस्त जो बहुत दूर दूर से भी आए हैं और उन्होंने वापस भी जाना है। वेदर भी कुछ इतना फेवरेबल नहीं है ट्रैवलिंग के लिए। जैसे सुबह हमारे मेंबरान जो कबीर वाला से तशरीफ लाए, जैसे फैसल से बात हो रही है, अगर स्टॉप से फ़ोन पे बात कर रहा था तो ड्यूरिंग दैट टाइम उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसकी वजह से यकीनन इनका यहाँ उन्होंने मुझे बताया कि मैंने गाड़ी चेंज की है, तो इसी वजह से मेरा ख्याल वो लेट हो गई। तो एक दूसरा सा पहले एक अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ कि मेरी रूट्स जो हैं, मेरा ताल्लुक जो फैसलाबाद से है। ऑलवेज आई फील प्राउड ऑन दैट कि मैं
चक 47 JB मंसूरा से मेरा ताल्लुक है। मेरे बड़े सारे अभी भी सारी बिरादरी मेरी वहाँ पर रहती है, हमारे बापे दादे आगे उनकी न्यू जनरेशन जो है। और जब मैंने उनसे जिक्र किया कि आप लोगों ने आना है तो माशाल्लाह उनमें से बहुत सारे न्यू जनरेशन के बच्चे जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं, उनका मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद मैं तकरीबन कोई 30 ईयर्स पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, तो मैं भी के पंजाबी बोल तो लेता हूँ, लेकिन क्योंकि बाहर रहने की वजह से कंटिन्यूटी आपको नज़र नहीं आएगी। सम टाइम आई विल टॉक इन इंग्लिश और पंजाबी भी बोलूँगा और उर्दू में भी बात करूँगा आपसे, और सम टाइम आई विल यूज़ द अरबिक वर्ड्स, क्योंकि ज़्यादातर अरबों में रहूँ मैं, तो इसलिए इसको माइंड आप ना कीजिएगा। तो मेरी जितनी भी एजुकेशन है प्राइमरी से लेकर डॉक्टरेट तक PhD मैथमेटिक्स में कर रखी है मैंने USA यूनिवर्सिटी से। तो मुझे उनमें से सबसे जो प्यारी डिग्री है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और जो मैंने हासिल की है, वो मैंने फैसलाबाद से की है। वो एजुकेशन फैसलाबाद एजुकेशन पॉलिसी की है। और अगर आप भी जो दोस्त मेरे बाद में, जो हमारे बच्चे बाद में गए हैं और उन्होंने वहाँ से B.Ed किया है एजुकेशन कॉलेज फैसलाबाद से, आजकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ पे लाइब्रेरी में जाएँ तो जिस ईयर में मैंने B.Ed किया था 1989 में, तो वहाँ पे ऑनर ऑफ द स्टूडेंट में अभी भी आपको मोहम्मद अजीम गिल आपको नज़र आएगा लिखा हुआ। और ये एजुकेशन फैसलाबाद ही की बात नहीं है, मैं जिस अदारे में पढ़ा हूँ, जहाँ भी मैं रहा हूँ, वहाँ पे इंशाल्लाह मैंने हमेशा जो है एक अपनी बिरादरी और अपने नेम को मैंने जो है रोशनास करवाया, और हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पर मेरा नाम आज भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा और कि मैं एक और मैं बड़ा एजाज़ समझता हूँ अपने लिए भी, अपनी बिरादरी के लिए भी, कि मैंने 17 ईयर्स रूलिंग फैमिली और UAE शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान के साथ काम किया। मैं उनका एजुकेशन एडवाइज़र था। तो इसके लिए पाकिस्तान एम्बेसी ने हमेशा मुझे वहाँ रिकॉर्ड किया। मुझे जो भी काम एम्बेसी में होता था मुझे कभी नहीं जाना पड़ता था। वो लोग ये कहते थे ये हमारे लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि हमारा पाकिस्तानी जो है वहाँ पे काम करता है शेखों के साथ। तो उसमें एक अजीबो गरीब सा मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था उस शेख फैमिली के साथ, जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। मैंने ऑल द टाइम मैंने रिस्क लिया लाइफ के, खतरों से खेला हूँ। और उसमें से जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था शेख मंसूर बिन ज़ायद अल नहयान के साथ, तो उसके जब मैं ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा मोहम्मद मोहम्मद अजीम गिल, मोहम्मद गिल के नाम से मुझे बुलाया जाता है, फर्स्ट और लास्ट नेम वर्ड दिया जाता है। तो उन्होंने मुझे ये बात की कि मोहम्मद गिल यू हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने श्योरली आई एम हियर आल्सो विल साइन इट। उस पर 2 कंडीशन थी। उन्होंने ये लिखा हुआ था आपको हमारे साथ एटलीस्ट 10 ईयर्स काम करना है, उससे पहले आप हमें छोड़ नहीं सकते। मैं सोच में पड़ गया कि 10 साल अगर कोई मुझे अच्छा चांस मिलेगा तो मैं कैसे जाऊँगा। एनीवे चैलेंज में एक्सेप्ट किया मैंने, और साथ उसके साथ दूसरी कंडीशन ये थी कि हम आपको जब चाहे निकाल सकते हैं। दैट इज़ वेरी ऑड कॉन्ट्रैक्ट जो है। तो एनीवे मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने उस पर साइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 ईयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो लगता था कि शायद 6 महीने भी नहीं चले, उससे मैंने 17 ईयर्स वर्क किया और 17 साल तक मैंने। और उस फैमिली के बच्चे जब उस स्टेज से शेख मसूद के बच्चे थे, वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए चले गए। तो इंशाल्लाह ताला टाइम इज़ वेरी क्लोज कि मेरे जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं आने वाले टाइम में वो UAE के प्रेसिडेंट होंगे, जैसे शेख आजकल शेख मोहम्मद है और उसके बाद 1-2 बच्चे और आने वाली जनरेशन वो होगी जिनको मैंने एजुकेट किया। तो एनीवे जी यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे अभी जिक्र हुआ, भाई शुबे ने जिक्र किया, मैं रेडी आई अप्रिशिएट इट। एक मतलब मेरा दिल किया कि वो जो स्कॉलरशिप है उन्होंने जिक्र किया है, मैं खुद उसके लिए अप्लाई कर दूँ और शायद हम मैं जाके जो है एजुकेशन जारी रखूँ। लेकिन माई टाइम हैज़ गॉन, वो गुजर चुका है, जैसा भी था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस स्कॉलरशिप से यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाएंगे। और इसको मैं अपने तौर पर इंडियन शुरू करवाऊँगा अपनी दिल बरादरी में, अपनी फैमिली में।
बल्कि इस स्कॉलरशिप को मैं सामने रखते हुए उनको मैं इनकरेज करूँगा कि आप आगे पढ़ें, आपको ये स्कॉलरशिप गिल फाउंडेशन की तरफ से ऑफर किया जाए। इसी तरह से माशाल्लाह प्रोफेसर साहब आज वहाँ बैठे हुए हैं, इनसे तकरीबन कोई 1.5 साल पहले ही मेरी बात हुई। बड़ा अच्छा लगा मुझे बात करके, माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड किस्म के इंसान हैं। और मुझे याद है कि मेरी जो फर्स्ट कन्वर्सेशन इनसे हुई दैट वाज इंग्लिश में थी, वो एक घंटा मेरे साथ बात की, आपको याद होगा जी बिल्कुल। तो इनकी एबिलिटीज़ और इनकी कैपेबिलिटीज़ का उसी वक्त ही मैं कायल हो गया था। वो अलग बात है कि मुलाकात अभी हो सकी है, और माशाल्लाह आने वाले टाइम में जिन्होंने जो भी यहाँ पे जिक्र किया है वो उसको हम गिल फाउंडेशन में शामिल करेंगे, नहीं बल्कि हम उसको गिल फाउंडेशन का नाम देंगे। जो इन्होंने हमें ये ऑफर की है उसको हम गिल फाउंडेशन के नाम से आगे चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। एक हमारे भतीजे ही है, जैसा मैंने कहा कि खूबसूरत से बहुत सारे यहाँ पे हमारे बच्चे न्यू जनरेशन आई है, रिश्ते में उनसे भी हमारा यही तल्लुक है। उन्होंने एक मेरा शायद बाहर चले गए, उन्होंने कहा कि बूटा लगाना है। इनफैक्ट बूटा ऑलरेडी इज लग ही चुका है आज से तकरीबन 3 साल पहले। इस फाउंडेशन के बनाने में हमें बहुत सारी मुश्किलात पेश हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको तो बता दूँ कि व्हेन आई वाज अब्रॉड तो मेरे ज़हन में मैं हमेशा फैमिली को मिस करता था, दिल बरादरी को मिस करता था। तो वहाँ से मेरे ज़हन में आइडियाज़ आते थे कि हम कोई ऐसा काम शुरू करें जो हमारी एज ए होल पूरी बरादरी के लिए हुआ। शायद मेरी बात लगी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई रियल लाइफ से देना चाहता हूँ कि मैं अबू धाबी में था, मेरा एक दोस्त था, और टीचिंग में क्योंकि मैंने सारा तदरीस में अपने 30 साल मैंने स्पेंड किए हैं, तो हमारे साथ काम करता था। तो वो पठान था, ही बस पठान। एक दिन मुझे कहा गया गिल साहब मेरे डेरे में आए, कभी वहाँ चलते हैं, आपको मैं अपना डेरा दिखाता हूँ। एनीवे इन शॉर्ट में बताता हूँ। आई वेंट देयर, उसने मेरे सामने इतने सारे रजिस्टर रखी है, उस सब पे नाम लिखे हुए थे। मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने मुझे बताया कि यहाँ पे पठान कम्युनिटी जो काम करती है यूएई में, उन सब के नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है भाई 2000 के करीब नाम है। मैंने कहा फिर इसका क्या करते हैं? उसने कहा एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड 10 दिरहम्स, 10 दिरहम हर महीने हर कोई उसमें शेयर करेगा। अब आप देखेंगे 10 दिरहम को अगर आप 2000 से मल्टीप्लाई करते कितनी अमाउंट बनती है। मैंने कहा इसका करते हैं आप लोग। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जो भी हमारा खान भाई यहाँ पे आता है उसको हम रिहाइश देते हैं, उसके हम खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जब तक उसको जॉब नहीं मिल जाती वो हमारे यहाँ पे मेहमान होता है, हमारे पास रहता है। मैंने कहा और क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी अगर ज़िंदगी है किसी टाइम भी जब भी नंबर आ जाए दुनिया को छोड़ना है, अगर किसी पठान की डेथ हो जाती है तो हम 1 लाख दिरहम जो है उस डेड बॉडी के साथ और एक आदमी के साथ उसके घर में भेजते हैं। 1 लाख दिरहम्स की बात करो, जस्ट कन्वर्ट इट इन द रुपीज़, तो कितने पैसे बनते हैं? मैंने कहा और क्या करते हैं? आपको पता हमारी कम्युनिटी पठानों की खासतौर पर ड्राइवर्स हैं बात में, और वो कहते हैं जो एक्सीडेंट हो जाए, कोई उसमें चलान आ जाए, मुखालफा कोई आ जाए, वो हम लोग पे करते हैं। सेकेंडली वहाँ पे अगर आप ड्राइविंग में आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो यू हैव टू 2 लाख दिरहम्स वहाँ पे पे करने पड़ते हैं। कहते हैं वो भी पे करते हैं। यार आइडिया बड़ा अच्छा है, गुड माई नेम इज दैट वन, कि मेरा नाम भी उसमें शामिल करो, लिखो इसमें। कहता है गिल साहब आपका नाम शामिल नहीं हो सकता क्योंकि आप पठान नहीं है। मैं कहा यार किन्हों पता चलता है, राइट डाउन मेरे नाम लिख दो आगे मोहम्मद अजीम गिल पठान, किसको पता चलेगा? कहता है जी ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे उसने मुझे मेरा नाम शामिल नहीं किया। आई गॉट आइडिया फ्रॉम देयर कि अगर हम अपनी बरादरी के लिए कोई काम कर सके मुल्क से दूर रहते हुए, तो इसका जिक्र मैंने इतफाक से जाबर गिल से मुलाकात की, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया गिल इतिहाद। मैं थोड़ा तेजी में बात करूँ, मुझे और भी बातें करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली गिल इतिहाद चल नहीं सकी उस तरह जिस तरह हम उसको चलाना चाहते हैं, जो हमारे आइडियाज थे जो हम लेकर आए थे। तो उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि सकलैन ने हमें बुलाया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप इधर आकर काम करें, हम आपके साथ हैं, जैसे आप काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने इसकी प्लानिंग की, जैसे उसको चलाना चाहे उसको चलाया। सबसे पहले जो हमारे पास था कि इसने जो काम करना है एक रजिस्टर्ड फॉर्म से करना है, उसके बगैर हमने ये काम इलीगल नहीं करना। ज़हन में आइडिया आया कि रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी फाउंडेशन की। उसके लिए कुछ दोस्त 1 कदम चले, कोई 2 कदम चले साथ, लेकिन उसके बाद वो भी हट गए वजह से। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट वर्क।
मीनवाइल किसी तरह से मुलाकात मेरी चौधरी जुल्फ़ार साहब से हो गई। माशाल्लाह एक सियासी आदमी भी है, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है। रेंजर खान की इनको मैंने विजिट भी वहाँ पे किया, बड़े मेहमान नवाज भी हैं। आप जाएँ कभी तशरीफ लेके जाएँ रेंजर खान, तो फिर इनकी मेहमान नवाजी आप देखिएगा। इनसे मैंने कहा गिल साहब हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैंने लोग मुझसे बता दो, इन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जिस तरह इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई गिल फाउंडेशन की, ये सिर्फ इन्हीं का ही काम था, जिसके लिए मैंने हमेशा इनको अप्रिशिएट ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ गिल फाउंडेशन में जितना बड़ा इस वक्त आप कह लें कि बेसिक वर्क जो है वो जुल्फ़ार साहब ने किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप बिलीव करेंगे रजिस्ट्रेशन नहीं होती हम ना तो कोई काम कर सकते, ना हम खड़े होकर बैठ सकते। उसके साथ साथ इन्होंने एक और चैलेंज हमने इनको किया कि आप हमारे गिल फाउंडेशन का एक अलग से अकाउंट बनवाएं। तो इट वाज आल्सो नॉट इजी कि किसी फाउंडेशन के नाम का, जिस तरह से पाकिस्तान के आजकल हालात चल रहे हैं, तो एक बैंक अकाउंट बनाना इट वाज टोटली इम्पॉसिबल था। और इन्होंने अपनी एफर्ट से अपने तल्लुकात को यूज़ करके जैसे भी किया इन्होंने वो अकाउंट भी गिल फाउंडेशन का बना दिया। जब ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने वर्किंग शुरू की कि अब जो फंड्स की बात आ गई, आप बिलीव करें फंड्स जमा करना भी इतना मुश्किल बात नहीं है। अजहर गिल साहब यहाँ पर बैठे, मुझे कई बार क्या चुके गिल साहब जो मैं नहीं अभी आप कह रहे हैं, हमने अभी बायर फंडिंग के लिए किसी को नहीं कहना। जब तक हमारे पैर मजबूत नहीं हो जाते, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, हम बायर फंडिंग की बात उस वक्त करेंगे जब हम समझेंगे कि हम उस प्लेटफॉर्म पे अभी आ गए। मैंने आपने सब की तो मेरे से बात की, अभी भी करते हैं और भी दोस्त करते हैं, हम बायर फंडिंग करें, मैं किसी को इजाज़त नहीं देता। इवन दैट के मैं गिल फाउंडेशन के हमारे मेंबर हैं, उनको भी मैंने इजाज़त नहीं दी एक साल तक कि आप ग्रुप में जो फंडिंग करें। चैरिटी के काम चल रहे थे पहले गिल फाउंडेशन से भी, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप सब लोग चैरिटी के काम अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, ठीक है। वो हमने अपने होम तक, अपने घर तक उसको लिमिटेड रखा हुआ है। लेकिन नाउ टाइम ऐसा काम कि हमें उससे बाहर निकलना है। हमें उससे बाहर क्या निकलना है? हमें उससे बाहर जो है गिल फाउंडेशन में निकलना है, गिल फाउंडेशन के लिबरान में निकलना है। एनीवे चौधरी साहब ने, अफसर साहब ने, जाकर साहब ने, इन सब ने मुझे इस चीज़ पे कायल किया कि हम ऐसा करते हैं कि हम लोग 100,000 रुपीज़ जो है तमाम इमरान से हम लोग जमा करते हैं। मैं इसके बिल्कुल हाथ में नहीं था, ना अभी भी हूँ, अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये कहना था कि हम इसको अनाउंस कर देते हैं और इसकी कलेक्शन जो है, इसका डिपॉजिट जो है हमारे इमरान अपनी मर्जी से करवाएं अगर वो कर सकते हैं। लेकिन हमेशा चैलेंज सामने ये रहा कि अगर हमारे पास कोई भी चैरिटी शुरू करने के लिए बेसिक थिंग्स है, फंड्स, पैसा होना चाहिए। अब्दुल शकूर साहब जैसे आपने जिक्र किया, आपके प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया है, उन तक जाने के लिए हमारे पास फाइनेंस चाहिए। बातों से वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकते। अगर हमारे पास आज पैसा होगा, हम स्कूल भी बनाएंगे। मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है, बाहर आप देखें तो लिखा हुआ है हमने, अगर आज़म मकासिद में जो हमारे गोल्स हैं, जो एम्स हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, ठीक है। हमने वो काम करने हैं जो अपने तौर पर अपने घर में हम कर सकें। हम छोटे पैमाने पर अपनी गिल बरादरी की हेल्प कर सकते हैं। शुरू में जैसे सबूर साहब ने कहा कि हम बरादरी से भी बाहर नहीं करें, यस टाइम विल कम कि हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर वही बात आ जाती है जैसे हमारे पास फाइनेंस बनते हैं। हमारे पास अभी हमारे मेम्बरान 1,000 रुपीज़ देने के लिए तो बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज के कन्वेंशन में ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि जिन लोगों के साथ मुलाकात हुई है यहाँ पर, जिन मेम्बरान वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ चलें, गिल फाउंडेशन के साथ चलें। तो आज मुझे इधर ये चीज़ मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद जो गिलों का आप कह लेंगे गढ़ भी है और सब भी यहीं से मोस्टली जैसे आप नगर में लोग करते हैं, तो वो चीज़ मुझे आज यहाँ से नजर आई है, ठीक है। अब उसके लिए प्लान बनेंगे कि इन सबको हमने कैसे लेके चलना है। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे बात हुई है, वो भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। हम कमेटियाँ बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के लेवल पर, और उसके साथ साथ हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जितने भी मेंबर फाउंडेशन में हैं, अबाउट 250 के करीब है, ऑल दे आर द रजिस्टर्ड। उन्होंने एक फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म पे हमने रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1,000 लिखी हुई है, लेकिन हम ले नहीं दे रहे, ना भी हम लेते हैं।
لیکن جب آپ ریگولر کام شروع کریں گے تو اس کو بھی ہم لینا شروع کر دیں گے اس گوگل فارم سے. ابھی بھی یہاں پہ میرے بہت سارے دوست بھائی بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی گل فاؤنڈیشن سے رجسٹرڈ نہیں ہے. تو گل فاؤنڈیشن میں آنے کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے آپ کو وہ فارم جو فل کرنا پڑے گا. سیکنڈلی جو واٹس ایپ گروپ ہمارا چل رہا ہے وہ واٹس ایپ گروپ صرف ہمارے انٹروڈکشن کے لیے, اس کا ایز سچ کوئی اتنا بڑا کردار نہیں ہے گل فاؤنڈیشن کے لیے. میں نے پہلے بھی بات اپنے دوستوں سے کرتا ہوں کہ گل فاؤنڈیشن واٹس ایپ گروپ کے بغیر بھی چل جاتی ہے. فاؤنڈیشن آج تک چلتی ہیں جب یہ گروپس نہیں ہوتے تھے, لیکن گل وہ واٹس ایپ پیج جو ہے وہ گل فاؤنڈیشن کے بغیر نہیں چل سکتا. لہٰذا ہم نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا. اس کے بعد جلدی وائنڈ اپ کرتی چیزیں بہت ساری ہے کہ ایک ہم نے ایگزیکٹو کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ورکنگ کمیٹی ہم اسے کہتے ہیں, جس میں ہم سب بیٹھ کر کچھ ڈیسیجن لیتے ہیں. لیکن میں فیل کر رہا ہوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کے تقریباً ہم پہلے ممبر کم تھے پھر اس کے ممبر ہم نے بڑھا دیے, تقریباً 30 ممبر ہیں, لیکن 30 میں سے اس میں موسٹ آف دیم آر تسلیم ہیں. تو میں آج سب سے پہلے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو ہماری ورکنگ کمیٹی ہے اس کو میں آج تحقیق کر رہا ہوں. اس کو کمپلیٹلی طور پہ زیرو پہ وہ کمیٹی آج سے آ گئی ہے. اور جو بیسک 4 عہدے ہمارے ہیں جس میں وائس پریزیڈنٹ ہے, پریزیڈنٹ ہے, چیئرمین ہے, وائس پریزیڈنٹ یہ ہیں. اس کے بعد یہ ہم نیو الیکشن کروائیں گے. الیکشن کیسے کروائیں گے؟ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ اوپن الیکشن ہوگا اور تمام ممبران کو 250 جو ہمارے ہیں ان کو اس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر آپ لوگ گل فاؤنڈیشن کی ورکنگ کمیٹی میں آ سکتے ہیں تو آپ اپنی اس میں اپینین دیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں. سیکنڈ ایک کمیٹی ہم نے اور بنائی ہوئی ہے جو ہماری رجسٹریشن کمیٹی کہلاتی ہے, جس میں تقریباً 5 یا 6 ممبران اس میں شامل ہیں جو لیگلی ہماری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ ٹیم کو پوری کرنی ہوتی ہیں. ایئرلی اس کی ہم نے رینیول بھی کرانی ہوتی ہے, جیسے آج کل جو بھی ضرورت صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں بھی ہمارے پاس کم از کم 3 ممبر ایسے ہیں جو ہمارے رجسٹر کمیٹی کے رجسٹرڈ ہیں. ان کا انٹرسٹ یا ہماری رجسٹریشن ان کی وجہ سے لے رہی ہے. لہٰذا ان کے لیے ہم نئے ممبران شامل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے رجسٹریشن کمیٹی کا حصہ بنیں گے. اس کے لیے بھی میں اوپنلی آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے رجسٹریشن کمیٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس میں بھی آپ آگے بڑھیں. لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ آپ کا جو NTN نمبر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ یہ دونوں کمیٹیز جو ہیں وہ اوپنلی بنیں, کیونکہ ہمارے ممبران اکثر یہ شکایت کرتے ہیں یا چپ کر کے الیکشن کرا لیتے ہیں, کمیٹیاں بنا دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. انفیکٹ ہمیں نہ تو اس طرح کے ہمیں ورکر ٹائپ لوگ چاہیے. میں آپ بلیو کریں کہ میں چیئرمین ہوں, میں اپنے جو بھی میرے رفقا کار ہوں اس میں یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں ایز اے چیئرمین بھی سیٹ چھوڑنے کو تیار ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں ایز اے ورکر کام کروں گا. لیکن کوئی آگے بڑھے تو میں اوپنلی اس جگہ پہ آج اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ممبر ایز اے چیئرمین آنا چاہتا ہے کہ فاؤنڈیشن میں از موسٹ ویلکم, اسے ہم ویلکم کرتے ہیں. اور میں تو خود ذاتی طور پہ ایک ورکر کے طور پہ بھی آپ سب کی طرف سے ایک ہم نے اچھا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب فنڈس ہم نے جمع کرنے شروع کیے آج تک ہم کوئی کام کر نہیں سکے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے, باتوں سے تو کام نہیں ہو سکتا, اس کے لیے پیسہ چاہیے. ہاں کچھ پروجیکٹس آلریڈی میں اپنے اس میں چلا رہا تھا, اس کو میں نے کوشش کی گل فاؤنڈیشن سے شروع کروں, لیکن کچھ دوستوں نے بڑے اس پہ آبجیکشن کیے, لہٰذا اس کو میں نے گل فاؤنڈیشن سے پھر الگ کر دیا. لیکن اگر گل فاؤنڈیشن ایک مضبوط ادارہ بنے گی تو ان پروجیکٹس کو ہم دوبارہ گل فاؤنڈیشن دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. فنڈس کی میں نے آپ کو بتا دیا کمی نہیں ہے, لیکن اس پہ ہم نے ابھی ورکنگ شروع نہیں کی. ہمارے پاس باہر سے بھی لوگ فنڈس دینے کے لیے بہت زیادہ تیار ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا مضبوط ادارہ بنائیں, ایسا نہ ہو کہ خادم صاحب یہاں پر کھڑے ہوئے ہم فنڈ جمع کرنے شروع کریں, پولیس والے ہمیں پکڑ کے لے جائیں. تو لیکن ہمیں مضبوطی اتنی ہونی چاہیے کہ ہم ہر چیلنجز کا, ہر ایشو کا مقابلہ کر سکیں. وہ اس وقت ہی ہو سکے گا جب ہم سب مل کر ایک مضبوطی سے, اتحاد سے یونٹی پیدا کریں گے. یونٹی سے بات یاد آ گئی کہ میں نے ضلع اتحاد کے تمام ممبران کو انوائٹ کیا تھا, وہ یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے, ہمارے بڑے اچھے پیارے بھائی افتخار گل صاحب وہ تشریف نہیں لائے, حالانکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا آنے کا. اور اس کے بعد چودھری علی اصغر گل صاحب ہیں,
देहात के, उनसे भी मैंने बात की थी, लेकिन वो उतरे गए थे। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि मैं इंशाल्लाह जब वहाँ से वापस आऊँगा तो आपका मैं रजिस्टर्ड करूँगा। तो जो भी मेम्बरान जिला देहात के अगर आज भी यहाँ पे एक दो मौजूद है, वो पहले रजिस्टर हो हमारे साथ और फिर उसके बाद वो हमारे साथ चले। इसके अलावा मैं देखता हूँ छोटे छोटे ग्रुप गिलों ने बनाए हुए हैं। आई डोंट नो कि अगर एक के पास आपके पास एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी फैमिली के मौजूद है तो छोटे छोटे ग्रुपों के बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज माशाल्लाह शहजाद साहब से मुलाकात हुई है, इस तरह के वर्कर किस्म के लोग मौजूद हैं। शेख साहब से मुलाकात हुई है, माशाल्लाह वेरी गुड पर्सन, जैसे उन्होंने जिक्र किया है। सकूर साहब से और भी मेरे बहुत सारे यहाँ पे दोस्त हैं, सब वर्कर हैं। हम मिल के एक प्लेटफॉर्म छोटे छोटे ग्रुप है। चलिए या तो आप ऐसा करें कि अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है कि वो कोई ऐसा एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाकर हमें दे दें, हम गिल फाउंडेशन को उसमें सम कर लेते हैं। यानी प्लेटफॉर्म एक हो, दिल बरादरी का प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए। ये मैं इधर यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि आप कोई भी दिल इत्तेहाद है, दिल बरादरान है, या कोई भी 3-4 ग्रुप देखते चल रहे होते हैं, वो एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएं और हमको उसमें बुलाएं, हम सब उसमें शामिल हो जाएंगे। अपने बोरिए मिस्टर समेत का मेरा मकसद क्या है कि हम इसका नाम भी हटा देंगे, उससे हम इसकी रजिस्ट्रेशन भी खत्म कर देंगे, हम बैंक अकाउंट भी खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा इसके तरह का प्लेटफॉर्म हमें ला के दें जहाँ से मैं और मेरे रफाकार ये समझ सके जहाँ हम बैठ के कुछ काम कर सकते हैं। एक हमने कमेटी बनाई हुई है। अच्छा, एक जब हमने फंड्स रेजिंग शुरू की मेम्बरान के दरमियान, तो उससे हमने 1,000 रुपये मांगा था अपने मेम्बरान से। तो आई एम फीलिंग प्राउड को उसको मैंने 5,000 से शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कतरा दरिया बल्कि समंदर बनने का विद इन 6 मंथ आज गिल फाउंडेशन के अकाउंट में तकरीबन कोई 4 से 5 लाख रुपए के करीब जमा है इस वक्त। दैट इज अ बिग अचीवमेंट। मैं चारों में थोड़ा यानी साढ़े साहब जी थोड़े हैं, थोड़े में तो लियाओ ना, फिर बताओ ही ना मेरे साहब ना जितने ਅਸੀਂ 1000 रुपए ਨਾਲ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਇੱਕ एक्शन कमेटी बनाई है फिलहाल बहबूद वास्ते, ਉਹਦੇ 'ਚ अंसर अली गिल साहब मौजूद ने, आलम शेख साहब, मोहम्मद अजहर नबी साहब, 3 लोग आते हैं। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਿਲ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। लेकिन माशाल्लाह जितने भी साढ़े दिल बरादरान हैं दे आर वेल, कहने के इतने हैं कि आज तक किसी ने उस पर जो है उनसे राब्ता नहीं किया। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद हमने एक और मैरिज ब्यूरो बनाया हुआ है, उसकी अभी आप उसको पेज पे देखेंगे, क्योंकि गिल बरादरी में हमें हमेशा रिश्तों की कमी रही है, हमें अपनी बरादरी में रिश्ते मिल नहीं सकते। ठीक है, जब इसको मैंने शुरू में बनाया ज़्यादा वर्किंग इसमें नहीं की, और उसको मैं पर्सनली मैं खुद देख रहा हूँ, उसके लिए मैंने कोई कमेटी नहीं बनाई है, क्योंकि बड़ा आप डेडिकेटेड बड़ा नाजुक सा मामला है। तो उसमें हमने कुछ लोगों को मिलवाया भी और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिश्ते हुए भी उसके तहत। तो इसके लिए भी इसकी बहुत अहम, मुझसे बल्कि एक दो मरतबा बरादरी से बहुत सारे फ़ोन आए कि गिल साहब आपके बच्चे क्या करते हैं, बड़ी उम्र की थी, मैंने कहा मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो दैट इज़ आल्सो गुड साइन कि मैरिज ब्यूरो जो है ये हमें आपस में मिलने में, बरादरी के रिश्ते करने में बहुत ज़्यादा हेल्प साबित होगा। मैंने देखा कि गिल बरादरी से मैं पूछता हूँ कि बुराइयों में आपने रिश्ता कर दिया, उधर कर दिया, क्यों कर दिया, कहते हैं तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए इंशाअल्लाह ताला गिल मैरिज ब्यूरो जो है वो बहुत कामयाब साबित होगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी चीज़ें इधर मेरे पास लिखी हुई हैं, जैसे हम लोग गिल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से सिलाई मशीनें देते हैं, जब भी हमारे पास आती हैं तकरीबन हमको 150 के करीब सिलाई मशीनें दे चुके हैं, ज़रूरत आ रही। उसके बाद जो छोटे छोटे काम अपनी पहुँच के मुताबिक हम लोग करवा सकते हैं, वो भी किसी के, जैसे तसीफ है, वसीम गिल है, तो उसके बाद
सकलैन है, इन सब के कोऑपरेशन से इसी प्लेटफॉर्म से हमने कोई तकरीबन 200 के करीब ऐसी जगह पे नलके लगवाए हैं जिसका आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे देखें खून की कीमत है। इसके अलावा रेगुलर ये फाउंडेशन के ही लोग काम कर रहे हैं। हम खाने का अरेंज करते हैं वीकली, जो है 2 या 3 देंगे हम पका के, जैसे जहाँ में ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको तकसीम कर रहे हैं, वो भी हमारे गिल बरादरान ही कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब अजहर साहब ने अजहर साहब का कमेटी बनाई है ना, अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ अली आजम भाई ने जिस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਖਾਣਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। मैं मास्टर जफर साहब को रिक्वेस्ट करांगा कि वो तकरीर के एंड की दुआ करन ते साडी बड़े भाइयों समेत हर बंदा तकरीबन किसी ना किसी महकमे में इस टाइम वर्क कर रहे हैं। ऐसे रिक्वेस्ट करने का मतलब यह है कि इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर किसी महकमे दे विच चाहे प्राइवेट है, चाहे सरकारी है, चाहे नॉन सरकारी, जो भी जिस तरह का भी महकमा है, पाकिस्तान च रह के अगर किसी भी तरह की कोई वैकेंसी, कोई जॉब, चाहे मिल वर्किंग मिल दे विच किसी भी होंदी है, उन्होंने अपने ग्रुप के लाजमी शेयर करो। ऐसे अपने बड़े ही दोस्त अहबाब गिल साहब ने जोड़े असल वर्किंग काम वास्ते ना तड़प रहे हैं। जिस बंदे को जिस तरह का कोई भी मौका मिले, उन्होंने अपने ग्रुप शेयर करो कि भाई इस तरह का इतने मौका है, उस इलाके के लोग इस चीज़ में अटैच हो, तो जाके अपना इंटरव्यू देवो, टेस्ट देवो, तो लाजमी अगे आओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या ज़ल जलाल वल इकराम, अल्लाह अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुखी या अल्लाह एक कन्वेंशन बिरादरी दा इकट्ठ इत्तफाक कर मौजूद हमारी करदा या अल्लाह पाक से प्यारे से आपस में प्यार मोहब्बत रोज़ के इखलास रिश्ते को कायम करना, इसलिए मज़ीद तरक्की अता फरमा। दोस्तों ने खामशा आपको बारगाह फरमा, या अल्लाह अज़्म इरादे दे करता फरमा, दिल सा भी नफ्स तुम्हारे करता फरमा, तमाम वफ़ा देते हैं खुसूसी कर वज़ो करम शामिल फरमा। या अल्लाह पाक सारे इत्तेहाद कायम होता है, इसी तरह या अल्लाह पाक सारे ये भी मिल रहे हैं मौका अता फरमा, ये इरादे में दे तो इरादे सारी तरह शेता रहे हुआ सरकारी अल्लाह पाक का सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। आज जी सारे दोस्त खाने दे आज ग्रुप फोटो एक सब